रेडियो इशू की। मैं हूं प्रियंका डामोर और आप देख रहे हैं रेडियो वेतासीशा की हिंदी सर्विस। कलीसियाई समाचार में आप सभी का स्वागत है। कलीसियाई समाचारों में प्रमुख हैं। भारत में असीरियन कलीसिया के पूर्व प्रमुख का निधन। चेन्नई में ऐतिहासिक सेंट थॉमस तीर्थ स्थल को माइनर बेसिलिका का दर्जा दिया गया। दक्षिण भारत में फिल्म द फेस ऑफ द फेसलेस का तमिल संस्करण लॉन्च। फादर स्टैन स्वामी की पुण्यतिथि पर कार्यकर्ताओं ने कानूनी सुरक्षा की मांग की। दंगा प्रणव राज्य उड़ीसा में नए मिशन का उद्घाटन। ब्रिट्स ने केरल में युवाओं को सशक्त बनाने के लिए राज्य स्तरीय खेल बदलाव के लिए पहल शुरुआत की। दंगा प्रभावित पूर्वोत्तर क्षेत्र में पल्ली ने पल्ली दिवस मनाया। अब जानते हैं समाचार विस्तार से। भारत में असीरियन कलीसिया के पूर्व प्रमुख का निधन। भारत में असीरियन चर्च ऑफ द ईस्ट का 5 दशकों तक नेतृत्व करने वाले मेट्रोपॉलिटन मार अप्रेम का 7 जुलाई को केरल के त्रिशूर में वृद्धावस्था संबंधी बीमारी के कारण कुछ समय के लिए अस्पताल में भर्ती रहने के बाद निधन हो गया। वे 85 वर्ष के थे। त्रिशूर स्थित कलीसिया के सूत्रों ने बताया कि इराक में चर्च के नेताओं के साथ परामर्श करने के बाद अंतिम संस्कार और अन्य अनुष्ठानों पर निर्णय लिया जाएगा। मेट्रोपॉलिटन का जन्म 13 जून 1940 को त्रिशूर के जॉर्ज मुकेन के रूप में हुआ था, जो उस समय ब्रिटिश भारत के अधीन कोची साम्राज्य का हिस्सा था। चेन्नई में ऐतिहासिक सेंट थॉमस तीर्थ स्थल को माइनर बेसिलिका का दर्जा दिया गया। भारत में कैथोलिक कलीसिया के लिए एक महत्वपूर्ण क्षण में चेन्नई स्थित सेंट थॉमस राष्ट्रीय तीर्थ स्थल को 3 जुलाई को परम धर्मपीठी द्वारा माइनर बेसिलिका का दर्जा प्रदान किया गया। संत थॉमस प्रेरित पर्व पर आयोजित इस ऐतिहासिक समारोह में उस प्रेरित की पवित्र स्मृति को सम्मानित किया गया, जिन्होंने भारतीय धरती पर सुसमाचार का प्रचार किया और वही शहीद हुए। भारत और नेपाल के प्रेरित नुनशो महामहिम आर्च बिशप लियोपोल्डो गिरेली ने समारोह की अध्यक्षता की और पॉप लियो के हर्ष और आशीर्वाद और पितृतुल्य स्नेह का संदेश दिया। कार्डिनल, आर्च बिशप, बिशप, पुरोहित, धार्मिक, नागरिक नेताओं और आम श्रद्धालु सहित हजारों तीर्थयात्री आस्था, विरासत और राष्ट्रीय गौरव की भावना से एकत्र हुए। दक्षिण भारत में फिल्म द फेस ऑफ द फेसलेस का तमिल संस्करण लॉन्च किया गया। भारतीय धर्म बहन धन्य रानी मरिया की प्रेरक कहानी और शहादत को जीवंत करने वाली 2023 में रिलीज होने वाली हिंदी फिल्म द फेस ऑफ द फेसलेस का तमिल संस्करण 8 जुलाई को लॉन्च किया गया। यह कार्यक्रम तमिलनाडु बिशप काउंसिल की बैठक के दौरान दक्षिण भारत के तमिलनाडु स्थित अवर लेडी ऑफ लूर्द बेसिलिका, जिसे पुंडी माधा बेसिलिका के नाम से भी जाना जाता है, में आयोजित किया गया। तमिलनाडु कॉन्फ्रेंस ऑफ रिलीजियस के सदस्य भी उपस्थित थे। इस सभा की शुरुआत बिशपों, पुरोहितों, धर्म बहनों और धर्मावलंबियों का हार्दिक स्वागत के साथ हुई, जो साझा आस्था और चिंतन के इस क्षण के साक्षी बनने के लिए एकत्र हुए। फादर स्टैन स्वामी की पुण्यतिथि पर कार्यकर्ताओं ने कानूनी सुरक्षा की मांग की। 84 वर्षीय जेसुइट पुरोहित और आदिवासी अधिकार कार्यकर्ता फादर स्टैन स्वामी की पुण्यतिथि पर भारतीय कार्यकर्ता और सरकारी दमन से बचाने का आह्वान किया गया। 5 साल पहले विचाराधीन कैदी के रूप में उनकी मृत्यु हो गई थी। फादर स्वामी के गृह राज्य तमिलनाडु में सत्तारूढ़ गठबंधन के राजनीतिक नेताओं ने सामाजिक और आर्थिक रूप से वंचित लोगों के लिए काम करने वाले कार्यकर्ताओं की सुरक्षा के लिए कानूनी उपाय की मांग करने वाले जेसुइट और अधिकार कार्यकर्ताओं के आह्वान का समर्थन किया। उम्र और पार्किंसन के रोग से कमजोर स्वामी का 5 जुलाई 2021 को मुंबई के एक अस्पताल में निधन हो गया। उन्हें कई उम्र संबंधी बीमारियों से पीड़ित होने के बावजूद चिकित्सा के आधार पर बार-बार जमानत देने से इनकार किया गया था। 5 जुलाई को तमिलनाडु में फादर स्वामी के पैतृक गांव वीरागलूर में एक श्रद्धांजलि सभा में कार्यकर्ता और पुरोहितों ने देश में मानव अधिकार कार्यकर्ताओं की सुरक्षा के लिए एक विशेष कानून बनाने का आह्वान किया। दंगा प्रणव राज्य उड़ीसा में नए मिशन का उद्घाटन। 6 जुलाई को 3 कैथोलिक पुरोहित और एक उपयाजक सहित लगभग 500 श्रद्धालुओं ने उड़ीसा के कंधमाल जिले में स्थित सुगदाबादी में नए मिशन स्टेशन के रूप में उद्घाटन के उपलक्ष्य में आयोजित धन्यवाद प्रार्थना सभा में भाग लिया। यह मिशन कटक भुवनेश्वर महाधर्मप्रांत के अधिकार क्षेत्र में आता है। महाधर्मप्रांत के विकार जनरल फादर प्रदोष चंद्र नायक ने सुगदाबादी के मिशन स्टेशन घोषित करने वाला आधिकारिक विज्ञप्ति पढ़ा। नवनियुक्त मिशन प्रभारी फादर पुरुषोत्तम नायक ने अपने प्रवचन के दौरान कहा, यह गांव अपनी एकता, प्रेम, दान और भाईचारे के लिए जाना जाता है। हालांकि लोगों के पास कमाई के सीमित संसाधन है और आजीविका की सुविधा तक उनकी पहुंच बहुत कम है, फिर भी वे मसीह में विश्वास से भरपूर और उदार हैं। ब्रिट्स ने केरल में युवाओं को सशक्त बनाने के लिए राज्य स्तरीय खेल बदलाव के लिए पहल की शुरुआत की।
ब्रेड्स बेंगलोर ने 3 जुलाई को अपनी अग्रणी खेल बदलाव के लिए पहल शुरू करने के लिए एक राज्य स्तरीय रणनीति बैठक आयोजित की। यह एक महत्वाकांक्षी युवा सशक्तिकरण कार्यक्रम है जो केरल के 5 जिलों में 7 स्थानों पर संचालित होता है। एक गतिशील नशा विरोधी अभियान पर आधारित यह पहल युवाओं को मादक द्रव्यों के सेवन और असामाजिक प्रभाव से दूर रहने के लिए खेलों की एकीकृत और परिवर्तनकारी शक्ति का लाभ उठाती है और इसके बजाय अनुशासन, उद्देश्य और लचीलेपन की संस्कृति को बढ़ावा देती है। ब्रेड्स का अर्थ है बेंगलोर ग्रामीण शैक्षिक और विकास सोसाइटी। यह बेंगलोर के सलेशन प्रांत की आधिकारिक विकास शाखा है जो मुख्य रूप से कर्नाटक और केरल में हाशिए पर पड़े समुदाय, विशेष रूप से बच्चों, युवाओं और महिलाओं के उत्थान के लिए काम करती है। दंगा प्रभावित पूर्वोत्तर क्षेत्र में पल्ली ने पल्ली दिवस मनाया। 6 जुलाई को मणिपुर स्थित सेंट थॉमस चर्च सिंगनाटा के श्रद्धालुओं ने पल्ली दिवस मनाया। यह उत्सव 4 से 7 जुलाई तक आयोजित 3 दिवसीय सम्मेलन का हिस्सा था, जिसका उद्देश्य इस क्षेत्र में कैथोलिक आस्था के नवीनीकरण पर केंद्रित था। पल्ली दिवस की शुरुआत इम्फाल के आर्चबिशप लिनुस नेली की अध्यक्षता में पवित्र मिस्सा के साथ हुई, जिसका समापन बिशप पल्ली के 8 पुरोहितों ने किया। मिस्सा के दौरान आर्चबिशप नेली ने 60 पल्ली वासियों को पाप स्वीकार संस्कार प्रदान किया और पल्ली के 50 बच्चों को प्रथम पवित्र समागमन कराया। यह उत्सव उन कई पल्ली वासियों के लिए विशेष रूप से सार्थक था जो मणिपुर के अन्य हिस्सों में जातीय हिंसा का सामना करने के बाद सिंगनाटा में आकर बस गए थे। इस आयोजन ने श्रद्धालुओं को उत्साह बढ़ाया और उनकी सामुदायिक भावना और आशा को पुनः पुष्ट किया। इसी के साथ कलीसियाई समाचार समाप्त हुए। अगली बार फिर मुलाकात होगी नई खबरों के साथ। नमस्कार। रेडियो वेरितास एशिया आपके लिए लेकर आए हैं RVA मोबाइल ऐप। RVA मोबाइल ऐप पर हमारे विभिन्न प्रकार के कार्यक्रमों का लाभ लें, हमसे जुड़े और एशियाई ईसाईयत की आवाज का हिस्सा बने। आज ही ऐप स्टोर एवं प्ले स्टोर से RVA मोबाइल ऐप डाउनलोड करें।